बोकारो जिले के बेरमो प्रखंड कथारा में देशज अभिकरण तथा NCRAT के सौजन्य से 7 सितंबर शनिवार को वायु प्रदूषण को लेकर महिलाओं ने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन रिक्रेशन क्लब कथारा में शनिवार को किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बेरमो प्रखंड प्रमुख गिरजा देवी, विशिष्ट अतिथि CCL महाप्रबंधक सह क्षेत्रीय प्रबंधक कार्मिक को प्रशासन जयंत कुमार के अलावा सह अधिकारी चंदन कुमार, श्याम सुंदर पाल, GM तकनीकी सहायक राहुल कुमार, समाज सेवी सीमा देवी, रेखा दुबे, सीता देवी, सुशीला देवी आदि उपस्थित थे। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि बेरमो प्रमुख गिरजा देवी ने कहा कि वायु प्रदूषण एक ऐसा जहर है जो केवल मानव जाति ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के जीवन को प्रभावित करता है। बानगी हम सभी को वर्ष 2020 में देखने को मिला, जब कोरोना वायरस के दहशत के कारण पूरा देश सिमटकर घरों में समा गया था। इससे निपटने के लिए लोग चेहरे पर मास्क लगाकर निकलते थे। यह वायु प्रदूषण का ही परिणाम था, इसलिए इस पर कारगर तरीके से रोक लगाना समाज में जागरूकता से ही संभव है। कथारा क्षेत्र के महाप्रबंधक संजय कुमार ने कहा कि महिलाओं का यह कार्य काफी सराहनीय है कि वह अपने स्तर से वायु प्रदूषण तथा पर्यावरण के प्रति काफी सजग हैं। इसके लिए महिलाएं साधुवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की शुद्धता के लिए घर घर जाकर लोगों को समझाना यह महिलाओं द्वारा बेहतर ढंग से किया जा सकता। इसमें NCART तथा देशज अभिकरण के साथ CCL CSR विभाग हर कदम साथ देने को तैयार है। उन्होंने कोरोना काल का भी चर्चा की। कथारा क्षेत्रीय प्रबंधक कार्मिक प्रशासन जयंत कुमार ने कहा कि CCL पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए खासकर वायु शुद्धता को बनाए रखने के लिए कई तरह की कारगर उपाय कर रही है। इसका सार्थक परिणाम भी सामने आने लगा है। इसी के तहत वायु प्रदूषण इस शुद्धता को बनाए रखने तथा घटते ऑक्सीजन की मात्रा की पूर्ति के लिए CCL द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्र में प्रतिवर्ष लाखों वृक्ष लगाया जा रहा है। इस मौके पर CSR अधिकारी चंदन कुमार ने भी विस्तृत रूप से जानकारी दी। मौके पर CCL कर्मी अमित टोप्पो, विक्रम दास, विक्रम कुमार, स्नेहलता, सोनमती देवी, कलावती देवी, ललिता देवी, रिंकी देवी, सुनीता देवी, पूनम देवी, यशोदा देवी, रूपा देवी, सुभद्रा देवी, लीना एंथोनी, शांति देवी, पुष्पा कुमारी, मालती देवी, गिरजा देवी, सीमा देवी, ललिता राज, सविता देवी, सुनीता देवी, रीता देवी सहित कई ग्रामीण महिलाएं भी उपस्थित थी। विचार है और साथ में ये बेरमो फील्ड में इतनी जागरूक महिलाएं हैं, इसके लिए आप लोगों को कोटि बधाई। और जैसा कि घर घर जाकर लोगों को समझाना बुझाना वायु प्रदूषण के बारे में, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए उसके बारे में रियल में एक बहुत बड़ा पीड़ा जो आपने उठाया। निश्चय तौर पर ये यदि इसका प्रचार प्रसार इसी तरह से रहा तो निश्चय तौर पर कहूँगा कि हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं जागरूक होंगे, नहीं कुछ तो 50% जरूर जागरूक हो जाएंगे। और जागरूकता ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है किसी कार्यक्रम को सफल बनाने। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तो कार्यक्रम कभी सफल नहीं होगा। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, पर्यावरण में जो प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, जल प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए गए। देखा जाता है कि ये जो बोर्ड है वो आखिर क्या करता है, घर घर नहीं जा सकता। वो जितने संस्थान हैं, कल कारखाने हैं, इंडस्ट्री हैं, उनके ऊपर में नियंत्रण रखता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रदूषण का स्रोत ये है। लेकिन आप जब देखेंगे 2 साल पहले कोरोना जब काल आया तो पूरे देश में, इवन कहिए कि विश्व में, सारी गाड़ियां मैक्सिमम स्थगित हो गई, नहीं चल रही। उस समय पर्यावरण का स्केल जब नापा गया तो 100 से नीचे आ गया, बहुत जगह 40 से नीचे आ गया। जो एक माप है PM10 एनालाइजर से आप जब नापिएगा
बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो 300, 400, 500, इवन 600 तक जाकर के वो प्रदूषण करते हैं। और जब यही कोरोना काल का पीरियड आया था उस समय वो घटकर 100 से नीचे आया। और इस स्केल में यदि 40 के आसपास आपका रहता है तो सबसे अच्छा स्वच्छ वातावरण आपको मिलता है। तो आखिर जो कारक है यानी जो कारण है किस वजह से ये प्रदूषण बढ़ता है बहुत लोग जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी अनभिज्ञ रहते हैं, उस पर अमल नहीं करते। यस, ये बात सही है कि कुछ ऐसे कारक हैं जो आपके हाथ में निहित नहीं है। अब कल कारखानों का प्रदूषण ये आपके हाथ में निहित नहीं है। इसमें कल कारखाने के जो चलाने वाले हैं उनके कंट्रोल में। इसी क्षेत्र में आपका BTPS प्लांट, जब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, आप देखे होंगे कि 3 चिमनी पुराने बने हुए है ना, और उससे जो प्रदूषण होता था वो आज वो बंद है। आपको पता है कि वो बंद है। बाद में और 3 चिमनी बने, वो बंद हो गया कारखाना। फिर उसको रेनोवेट किया गया, उसको फिर से